वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट टाइप ऑफ लवर यू गेट इन दिस लाइफ टाइम। तो आपको किस तरीके के लवर जो है अपने स्पाउस। मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको किस तरीके का लवर जो है वो इस लाइफ टाइम में मिलेगा। कार्ड आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, लिब्रा टॉरस की एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ट्स, प्लेफुलनेस। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स और नेक्स्ट है हमारे पास द लवर्स, जेमिनी एनर्जी। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो है यहाँ पे टॉरस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जेमिनी है, लिब्रा है और सेजिटेरियस है, एरीज एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जितना भी जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, प्रोमिनेंसी जो है उनका मार्स जो है वो ज़्यादा हो सकता है और उनका जो मर्करी प्लैनेट है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा उनके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट होगा। तो ये जो पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मैं फिर से कह रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, प्रोटेक्टिव और केयरिंग पर्सन होंगे। केयर जो है उनकी तब दिखेगी जब इमोशंस की बारी आती है, अदरवाइज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले इंसान है। जिस तरीके से, एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप लाइफ में जैसे मान लीजिए आपको बहुत रोमांटिक पर्सन चाहिए, सभी लोगों को ये मतलब होता है कि भाई हमें रोमांटिक पर्सन चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर रोमांटिक पर्सन जो है वो आपको 2 वक्त का खाना नहीं दे सकता, या आपको सही तरीके से अच्छे घर में नहीं रख सकता, या आपका समय पड़ने पर जो है वो इलाज नहीं करा सकता, तो उस रोमांस का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा ब्लंटली बोल रही हूँ, लेकिन यही एनर्जी आ रही है, इसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो ये पर्सन जो है पहले इन सारी चीज़ों की टेक केयर करेगा कि आपके पास जो है वो जो आपकी नीड्स हैं, जो एक नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरत होती है कि आपको जो है ठीक से खाना मिल पाए, ठीक से जो है आपकी दवाई हो पाए, या ठीक से जो भी आपके कपड़े हैं या इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो पाए, उसके बाद रोमांस आता है। ऐसा नहीं है कि रोमांटिक पर्सन नहीं है, लेकिन उनकी केयर और नर्चरिंग पावर जो है, जो इस तरीके से गिविंग एनर्जी है कि इंसान को, जैसे हमारी मदर्स जो है वो हमारे लिए सैक्रिफाइस भी करती हैं, कि हर मदर जो है वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करती ही है मेजोरिटी में। तो उसी तरीके से ये इंसान भी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो पहले आपकी टेक केयर करना पसंद करेंगे कि आप पहले सही हो, आप सब कुछ सही है, आपका दिमाग सही है, आपका शरीर सही है, आपको सारी नीड्स प्रोवाइड हो रही है, उसके बाद जो है रोमांटिक बातें आती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है। मैंने रीडिंग इसी तरीके से स्टार्ट करी है क्योंकि मैच्योर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो ये जो पर्सन है वो, जैसे मैंने कहा कि पहले जो है आपके लिए हर तरीके की चीज़ को प्रोवाइड करना वो ज़्यादा सही समझेंगे। तो ये जो है आपको मैच्योर पर्सन मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसको पता है कि इमोशंस जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे इमोशंस ज़रूरी है, जहाँ पे एक्शन लेना है वहाँ पे एक्शन लेना है, जहाँ पे चुप रहना है वहाँ पे चुप भी रहना है। तो इसी तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स है। ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, क्विक डिसीजन लेने वाले होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 4 घंटे या 4 दिन लग रहे हैं, या जैसे होते हैं ऐसी पर्सनालिटी भी होती है कि बहुत ज़्यादा जो है उनको टाइम लगता है, वो लोगों से पूछते रहते हैं या लोगों का वैलिडेशन चाहिए होता है कि मैं जो ज़िंदगी में स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या वो सही है? उनको बाहर से वैलिडेशन चाहिए होती है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो फैमिली हो। लेकिन इस इंसान की ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इस इंसान को जो है वैलिडेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने दिमाग से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या पक्के हैं कि उन्हें मालूम है जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो मेरे लिए सही है, मेरी लाइफ के लिए सही है, मेरे परिवार के लिए सही है। तो ये इस तरीके के लवर जो है आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे। आपको एक मैच्योर इंसान जो है आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, जिसके
जिंदगी में ये नहीं है कि कलह होती रहे, ड्रामा करते रहे, या फिर कोई टैंट्रम्स जैसे कि नखरे दिखाता रहा या नखरे दिखाती रह रही है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। उनको पता है लाइफ कैसे जो है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए, अच्छे तरीके से चलनी चाहिए। और यहाँ पर रोमांस की बात आती है तो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको पहले वो प्रोवाइड करेंगे आपको। अगर आप रोमांटिक चीजें चाहते हो तो कैंडल नाइट डिनर के लिए जो अरेंजमेंट करोगे उसमें पैसा लगता है, तो जो पैसा है वो कौन कमाएगा, तो पहले वो उसकी देख रेख करेंगे, उसके बाद जो है वो आपको रोमांटिक जेस्चर देना चाहेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है, एनर्जी ही ऐसी आ रही है इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपकी तरफ लविंग केयरिंग पर्सनालिटी के होंगे। वो हर चीज, जैसे मान लीजिए सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप जो है एयरपोर्ट पे गए हो और वहां पर जो है आप अपना सामान को, लगेज को जो है वो वहां पे अ, जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें करवा रहे हो, ठीक है, तो वो जो है कहेंगे कि तुम बैठो मैं करवा देता हूँ। तो चाहे वो काफी समय लग जाए उन्हें, लेकिन वो सारे प्रोसीजर्स करेंगे। या फिर ये होगा कि आप जो है इस चीज की जो है वो देखभाल कर लो, तो आपको जो है मैं जो हूँ इस चीज को लीडरशिप तरीके से जो है काम करूंगा या करूंगी। तो ऐसी एनर्जी है कि आपको नहीं वो 4 घंटे खड़ा करवाएंगे या आधा घंटा खड़ा करवाएंगे, खुद खड़े हो जाएंगे। तो ये इस तरीके का केयरिंग या नर्चरिंग एनर्जी आ रही है। जैसे कभी कोई चीज सामने से आ रही है तो आपको जो है हमेशा, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि आपको जो है वो ध्यान से जो है केयर करते हुए पीछे कर लिया और अपने आप को जो है सामने कर दिया, तो इसी तरीके की एनर्जी है, ये बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सन होंगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पे टिकेगा। ये पर्सन नो नॉनसेंस वाले इंसान है, तभी इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि एनर्जी ऐसी है, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि नो नॉनसेंस है, फालतू बकवास कोई और व्यक्ति करता है। जैसे कॉन्वर्जेशन हो रही है, चार लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो हर कोई जो है वो अपने अपने ओपिनियन देते रहते हैं। आप न्यूज में, डिबेट में सुनते रहते हो तो हर कोई लड़ता रहता है। ये ऐसे इंसान नहीं है, वो वहां से उठ के चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अपना टाइम वेस्ट करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आप इसी तरीके के इंसान को अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ट्स की बात है, तो ये एक्सप्लोर करने में एडवेंचरस इंसान है, आपको हंसाने में ज़्यादा यकीन रखेंगे। और ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा कि मेच्योर इंसान है तो जो है खुशी नहीं है या सीरियस है। लोग मेच्योरिटी को सीरियसनेस से ले लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये इंसान जितना फ्लर्ट करेगा या जितना ज़्यादा आपको, मैं एक्चुअली मैं कह रही हूँ कि तंग करेगा, चाहे फिजिकली तंग करे, चाहे जो है इमोशनली, मतलब इमोशनल तंग करना है एक नेगेटिव सेंस में नहीं, एक टीजिंग वे में, कि आप खुद ही कहोगे यार तंग करना, शरारत करना बंद करो। लेकिन ये सब जो है वो आपके सामने होगा या आपकी फैमिली के सामने होगा, बच्चों के सामने होगा, मदर फादर के सामने होगा, बाहर नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो सड़क पे ही जो है हंसी खेल करते रहते हैं, तो हंसी खेल वो सड़क पे नहीं करेंगे, लेकिन अपने घर में जो है वो उनका इसी तरीके का लाइट हार्टेडनेस, एक प्लेफुल वाली एनर्जी रहेगी। और ये पर्सन आपको इंटीमेटली, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पर, इंटीमेटली बहुत ज्यादा जो है, जैसे मैंने कहा, तंग करेंगे। तो अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पर जो है आपको काफी ज्यादा लंबे समय तक जो है वो इनके साथ इस तरीके की सिचुएशन में आना पड़ेगा। तो ये इसी तरीके के लवर होंगे। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस। नथिंगनेस जो है वो इस हायरोफेंट को दिखाती है। ये पर्सन बहुत ज्यादा वेल रिस्पेक्टेड होंगे और अपनी जबान पे कायम रहने वाले होंगे। जैसे ज्यादातर लोग जो है वो ये होता है कि आज कुछ कहा, कल कोई और प्रॉमिस करा और परसों जो है वो एक्सक्यूज लगाते हैं। इन्हें एक्सक्यूज नहीं पसंद है। वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और डिटरमाइंड पर्सन है। तो जो कहा है, जो प्रॉमिस किया है, वो निभाएंगे। और अगर नहीं निभा पा रहे हैं, कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो वो आपको कन्वे कर देंगे कि इस XYZ कंडीशन की वजह से या इस रीजन की वजह से ये चीज नहीं हो पा रही आज। तो बहुत ही ज्यादा इस तरीके के इंसान है। इन्हें अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना पसंद है, ना दूसरे का टाइम वेस्ट करना पसंद है। गोल ओरिएंटेड पर्सन है। फैमिली में जो भी उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने बचपन से जो है, जो उनका चाइल्डहुड रहा होगा, उसमें जिम्मेदारी निभाई है। तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना आता है लाइफ को, मेंटेन करना आता है लाइफ को, किस तरीके से कैसी चीजें करनी है। जैसे ऐसे ये चाइल्ड नहीं रहे होंगे कि अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो रात के 3 बजे तक जो है आपने बातें करी और सुबह 9 बजे क्लास है, तो आप 9 बजे जो है वो क्लास में नहीं पहुंचे, आप 12 बजे उठ रहे हैं। ये ऐसा इंसान नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा सिंसियर रहे होंगे। अगर उन्हें कल सुबह जो है 9 बजे क्लास में जाना है, तो वो जो है रात के 11 बजे तक लगभग सो ही जाएंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज्यादा मेच्योर है, बहुत ज्यादा सिंसियर है और डिटरमाइंड है। तो उन्हें मालूम है कि अपनी लाइफ को कैसे बनाना है। और ऐसे नहीं है कि
खड़ूस है, जैसे कई लोग हो जाते हैं कि खड़ूस इंसान हो गया, नहीं। जो लोग अच्छे हैं, जिनकी कंपनी अच्छी है, जिनकी संगत अच्छी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहते हो या इस तरीके पॉजिटिव जो सोचते हैं उनके साथ रहते हो, तो आप भी पॉजिटिव होते हो, तो ये वैसा इंसान है। इनके जो दोस्त होंगे वो उनसे एज में बड़े भी होंगे और इनसे एज में छोटे भी होंगे, तो इस तरीके की एज है। और इस तरीके की जो एनर्जी है कि ये पर्सन को जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, उनके पास बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे, क्योंकि उनको पसंद है कि बच्चे जो है वो सच बोलते हैं। उन्हें मालूम है कि एडल्ट्स जो है वो डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं, और मीठी बात करने से जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका काम बने, तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनके जो दोस्त होंगे, वो या तो इनसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे या फिर इनसे छोटे भी होंगे, जो इनकी एज के होंगे वो कुछ लोग होंगे। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है। ये जो लवर है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए साथ जो है वो रोमांटिक चीज़ें कहेंगे, बोलेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा अपना प्रॉमिस जो किया है वो निभाएँगे, और यही चीज़ जो है वो आजकल नहीं मिल पाती है। तो ये रेयर पर्सन है, इसको जो है अपने पास से कभी दूर मत करना। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है। आप दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा, नेचर का डिफरेंस हो सकता है, पर्सनैलिटी का डिफरेंस हो सकता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है। ये इंसान कम बोलना पसंद करेंगे, आप ज़्यादा चर्पी होगे या आप ज़्यादा शैतानी करोगे, और वो जो है उसी तरीके से ढल जाएँगे। तो यहाँ पर जो है जो चीज़ उनमें नहीं है वो आप में होगी, और जो आप में नहीं है वो उनमें होगी। तो यहाँ पे आप दोनों का एक बैलेंस बन जाएगा। आप दोनों का जो सोल है वो एक-दूसरे को जो है अट्रैक्ट करेगी, और यहाँ पे पास्ट लाइफ से भी जो है ये कनेक्शन मुझे फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएँगे। अभी तक ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छा इंसान, जो ढंग का इंसान होता है, वो आपकी लाइफ़ में आएगा। आपको सिर्फ़ ये मैनिफेस्ट करना है, आपको सिर्फ़ ये कहना है, जब भी आप किसी इंसान के बारे में सोचो, किसी की शक्ल नहीं सोचनी है, किसी इंसान के बारे में सोचो, तो ईश्वर से जब माँग रहे हो, तो उसमें यही कहना कि ईश्वर मुझे जो है, जो मेरे लायक हो, जो मुझे समझ पाए, वो इंसान जो है मेरी लाइफ़ में भेजना। और ये जो है आपके पास अपने आप किसी न किसी कारण से जो है टकराव हो जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आपको अपनी लाइफ में एक मैच्योर, केयरिंग और लविंग इंसान मिल रहा है। हाँ, थोड़ा-सा जो है आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है थोड़ा पेरेंटल तरीके का है, या लड़की हो या लड़का हो, कि वो आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है। और कई बारी जो है वो बचपने में या इमैच्योरिटी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि जो बता रहे हो वो ही नहीं करना है। लेकिन उन्हें लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, इसलिए जो है वो इस तरीके से बिहेव करते हैं या बता पाते हैं कि आपके लिए ये सही है या ये गलत है। तो अगर आप इनको जो है वो ऐसे ही ले लेते हो कि भई ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो ऐसा मत करना। हालाँकि मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे फिर भी यही एनर्जी मैं कहूँगी, क्योंकि आप दोनों के नेचर में काफ़ी डिफ़रेंस होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कहीं बोरिंग इंसान तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन पे मत जाना। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और आपको लवर जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान मिल रहे हैं, जो आपको डीपली समझ पाएँगे। इस तरीके की एनर्जी है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस है, ये स्पिरिचुअल पर्सन है। शैमन भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, ठीक है? तो इस वजह से ये जो डेप्थ है, उनकी समझने की कोशिश करना। ऊपर से ऐसा लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, प्रैक्टिकलनेस है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा-सा उनके करीब जाओगे, आपको दिख जाएगा कि वो जो है उनका केयर करने का तरीका है, और वो जो है आपकी नीड्स को, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अगर आपके पास रोमांस बहुत है और आपके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, तो उस रोमांस का कोई फ़ायदा नहीं है। यही जो एनर्जी है वो इनकी है, तो उसी को मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है? चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ओके, तो बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। ये पर्सन बहुत मैच्योर है। आप लोग जो है वो एक-दूसरे की जब शादीशुदा ज़िंदगी में आ जाओगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप शादीशुदा ज़िंदगी के बाद ही जो है इस तरीके की चीज़ों में आओगे, तो वहाँ पे जो है आप दोनों एक-दूसरे की मसाज भी करोगे और तांत्रिक सेक्स भी हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं इस लव कार्ड्स। तो पहला आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो इस तरीके की आपके लिए वो फील करेंगे। ये पर्सन ऐसे नहीं कहेगा कि दिन में 1000 दफे जो है आई लव यू कह रहा है, नहीं। जैसे मैंने कहा मेच्योर एनर्जी है, आपको खुद महसूस हो जाएगा। वो जो पेरेंटल केयर है, जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारी केयर करते हैं,
हर पेरेंट अपने बच्चे की केयर करता है, अपने से अच्छा देने की कोशिश करता है, जो भी उसका इकोनॉमिकली स्टेटस हो। वही एनर्जी आपको एग्जैक्टली महसूस होगी और आपको जो है मन करेगा कि इस इंसान के साथ मैं फैमिली बना पाऊँ। नेक्स्ट आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, जैसे मैंने कहा इंटीमेटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा तंग करेंगे और आप कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा आपको कि काफ़ी लंबा समय जो है आप दोनों को एक दूसरे को सेटिस्फाई करने में लग रहा है, लेकिन वो जो है अपनी कोर को हील कर रहे हैं, आपकी कोर को हील कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी, और ये आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, आप लोग जब इतने मेच्योर हो जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो हीलिंग महसूस होगी। सिर्फ और सिर्फ ये जो है आप दोनों एक किसी एडल्ट एक्ट में नहीं रहोगे, आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आप लोग एक्चुअली में जो ट्रू लव की डेफिनेशन है, उस चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर सकते शब्दों में, आप उस चीज़ को फील कर लोगे। तो ये जो है यहाँ पर मिल रहा है आपको। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स, और कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए स्पिरिट्स बताइए मेरे व्यूअर्स को। हिडन ट्रुथ, अभी तक ये सब छुपा हुआ है, आपको लग रहा होगा कि कुछ सपने जैसा है, मैम ने तो सिर्फ बोल दिया है, ऐसा कहाँ होता है, जब हो जाएगा तब बता देना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रस्ट, ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, ईश्वर पे ट्रस्ट करो, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड नार्सिसिस्ट। तो डिस्टॉर्टेड इंसान से, या जो जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर वही रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई इंसान आपको 2 वक्त का खाना नहीं दे सकता सही तरीके से, या वो लड़की आपकी केयर नहीं कर सकती, वो सिर्फ यही कहती रहती है कि मुझे जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही नहीं है, तो इस तरीके के लोगों से दूर रहना, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर आ रही है समाज में बहुत ज़्यादा जो है मैं कहूँगी भ्रम फैला हुआ है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। नहीं, जो आपका ज़िंदगी में साथ नहीं दे सकता, ख़ासकर आपके मुश्किल समय में, तो वो जो है आपका अपना नहीं है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर आई है, इसलिए मैंने बोला है। और नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल फ्रीडम, आपको कभी जो है वो महसूस ही नहीं होने देंगे कि आप जो है किसी और के घर में हो, या कभी आपको अकेलापन महसूस हो। नेक्स्ट आ रहा है लेट लव फाइंड द वे, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है अगर होता भी है, इनसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर होता है किसी और से होता है, तो वो भी जो है वो रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और आपको सही गाइडेंस वो देंगे। इस तरीके का लवर जो है वो आपकी अपनी लाइफ में मिलेगा। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक फेरी आई है, यहाँ पे एंजल का बहुत ज्यादा मतलब यूनिवर्स का आपकी लाइफ में कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, आप अगर चाहो भी कि इस तरीके का इंसान जो है वो ढूंढ रहे हो और आपको मिल जाए, नहीं, वो अपने आप जो है आपकी तरफ आ जाएगा। जिस समय जो सही समय है वो होगा। तो आप अगर कोशिश भी करोगे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे वे भी आया था नार्सिसिस्ट, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, तो अगर आप किसी लड़की या किसी लड़के के तरफ अट्रैक्टेड हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जो है वो टॉक्सिक है या सही नहीं चल रहा, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा, तो उससे दूर होकर जो है उसके बाद जो है ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे और इनके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपका बनेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक फोक आई है, तो फोक जो है चैलेंजेस को भी जो है वो फेस करने में आपको हमेशा मदद करेंगे और फूडी भी हो सकते हैं, तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। एक तारा वेकअप सेड, तो इस तरीके की एनर्जी है, जैसे इस मूवी में भी यही था कि XYZ जो भी हीरो थे या हीरोइन थी, उसमें यही था कि वो हीरो जो था पहले इमेच्योर था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि डेप्थ में जो है एक्चुअली में क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो दोनों का जो है वो लगाव हो जाता है। तो इसी तरीके की चीज है, अनएक्सपेक्टेड चीज है लेकिन हो जाएगी आपको। नेक्स्ट आ रहा है एक दिन तेरी राहों में, नकाब मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है तेरे संग यारा, रुस्तम मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सूरज हुआ मध्यम,
नेक्स्ट आ रहा है तेरे बिना गुरु मूवी का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस करोगे और आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस तरीके के इंसान के साथ जो है लाइफ बना रहे हो, क्योंकि इस रीडिंग में जो है आपकी शादी इस इंसान से होगी और आपको वो मेच्योर लवर की तरीके से हमेशा दिखेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपको किस तरीके का लवर मिलेगा अपनी लाइफ में। कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कप्स। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, इमोशनल फुलफिलमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि मन कर रहा था कि भाई ये पाइल जो है वो मेरा ही हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, अभी मैं ज़ोडिएक साइन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, दोबारा 10 ऑफ कप्स है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अल्टीमेट कार्ड्स आए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी। तो ये चाहे वो ज़ोडिएक साइन में पहले बता देती हूँ। आपका यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है, लियो एनर्जी है और मुझे कोई कार्ड टॉरस एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़ोडिएक साइन जो है वो प्रोमिनेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप लोगों की लव मैरिज हो रही है और लव मैरिज भी ऐसे हो रही है कि ये नहीं कि 2 साल का जो है अफेयर है या रिलेशनशिप है और उसके बाद आप शादी कर रहे हो। काफ़ी लंबा समय जो है आप लोगों का निकलेगा एक दूसरे के साथ, या ये कह सकते हैं कि आपने जो अपनी लाइफ में ग्रोथ करी है, जैसे बचपन से या टीनेजर से लेकर आप यंग हो रहे हो, यंग से जो है वो मैच्योर हो रहे हो, इसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो। और ये नहीं है कि शुरुआत से जो है एक ये चीज़ है कि भाई रिलेशनशिप ही बनाना है। धीरे धीरे आप लोगों की जो एनर्जीज हैं या इमोशंस हैं वो एक दूसरे के साथ आ गए होंगे। इस तरीके की एनर्जी आप लोगों का एक गोल होगा कि लाइफ में सक्सेस को क्रिएट करना है, एक दूसरे का साथ देना है और फैमिली क्रिएट करनी है। तो एक दूसरे को जो है एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा जो है एक फैमिली सिचुएशन में देखना स्टार्ट करोगे और ये चीज़ जो है आपकी टीनेजर टाइम में ही होगी या फिर जो है यंग ईयर्स में होगी। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर महसूस कर रही हूँ मैं। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो एक हेल्दी कनेक्शन है तो उनके साथ जो है आपका यहाँ पे ये बॉन्डिंग चल रही है और आपको इसी तरीके के लवर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो है ऐसी चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक फैमिली सिचुएशन आपको फील होगी। पहला कार्ड ही 10 ऑफ कप्स आया है, इमोशनल फुलफिलमेंट है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब भी होते हो तो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, कंपनी जो है आप दोनों को अच्छी लगती है, एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको गिफ्ट लेकर आना है, चॉकलेट्स दे रहे हो, कोई एक्सेसरी दे रहे हो, नहीं। आपको बात ही करना एक दूसरे के साथ पसंद है। आप लोगों की एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स जो है वो इस लेवल का लव है या इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे आपको मिल रही है, क्योंकि 2 बारी 10 ऑफ कप्स आया है कि आपको ठंडक या पीसफुलनेस महसूस होती होगी इस इंसान के साथ। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप किसी लेक साइड हो या रिवर साइड हो, ठीक है, तो वहां पे जो है जो सीढ़ियां बनी हो या वहां पे कोई बैठने की जगह हो, तो वहां पर आप दोनों जो है वो 4 घंटे 5 घंटे भी बैठ सकते हो बिना बात करे। और आप दोनों की एनर्जीज इतनी ज्यादा काम है, कूल पर्सनालिटी है। इस समय जो है मेरे हाथ बहुत ज्यादा हल्के ठंडे हो गए हैं। तो एनर्जी ऐसी है कि आप लोग खुशी महसूस करोगे, पीसफुलनेस महसूस करोगे। आपका दिमाग शांत है, आपके मन में शांति है, कोई उथल पुथल नहीं है। ऐसा नहीं है कि XYZ से जो है वो कुछ खाने को लेके आना है, कुछ और करना है, नहीं। आप लोग एक दूसरे के साथ बैठकर बात करके भी खुश हो, नहीं बात कर रहे हो तो भी खुश हो। तो एक शांति है। इस चीज को जो है आप जब फील करते हो तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों ही मेडिटेशन करते हो या फिर योगा करते होगे, और या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं भी है कि भाई हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऐसी चीज होगी कि आप लोग स्पिरिचुअल ज्यादा होंगे और आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो। आप ईश्वर में जो है वो इस तरीके का फेथ रखते हो कि कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जो हूँ
ईश्वर को कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, और वो जो है मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट करेंगे। वो होता है या नहीं होता, लेकिन आपका विश्वास जो है वो डगमगाता नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा। रही बात रोमांस की, इंटीमेसी की, तो आपको जितना रोमांस आप सोच सकते हो, जो आपकी जो है इच्छाएं हैं, वो सारी जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कॉइंस है, इक्वल गिव एंड टेक है। आपकी तरफ जो है बहुत ज्यादा रुझान दिखाएंगे। आपको जो है, जैसे आप नाराज हो गए हो मान लीजिए, ठीक है, तो वो जो है लड़ाई या आर्ग्यूमेंट नहीं होगा आप दोनों के बीच में। वो आप नाराज हो गए हो, किसी बात से हुए हो, तो पहले वो बात पूछेंगे, आप बता दोगे और उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड वाले इंसान है, आर्ग्यूमेंट वाले इंसान नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कॉइंस है। टेन ऑफ कॉइंस जो है सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है। जैसे मैंने शुरुआत ही ये करी रीडिंग की, कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या एक्स वाई जेड हस्बैंड एंड वाइफ है, नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि हम फैमिली हैं। आपके लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों की जो इनर वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर होंगी। इस तरीके की एनर्जी है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो आपको कभी गिफ्ट नहीं देंगे या आप उन्हें गिफ्ट नहीं दोगे। जब देना है तब देना है, नहीं भी दिया तो कोई मतलब डिमांड नहीं है। जैसे लड़के या लड़कियाँ जो है वो इस तरीके का कहते रहते हैं एक-दूसरे को कि तुमने मुझे कुछ दिया नहीं, तुमने मुझे कुछ दिया नहीं। लड़कों का कुछ और डिमांड होती है, लड़कियों की कुछ और डिमांड होती है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना फैमिली है, तो फैमिली में हमेशा हम क्या मम्मी-पापा को या भाई-बहनों को या जो भी आपके करीबी हों, नाना-नानी जो भी हों, तो उनको हर समय देते या लेते थोड़ी ना रहते हैं। हमेशा हमारे मन में ये रहता है कि वो ठीक रहें, खुश रहें। उसी तरीके की एनर्जी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको कभी पूरी ज़िंदगी बोर नहीं होते हो, तो इसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। लवर जो है वो इसी तरीके के होंगे कि आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं हर तरीके से, और वो भी जो है आपको देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक या इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे आप दोनों। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कॉइंस। नाइन ऑफ कॉइंस जो है इंडिपेंडेंट एनर्जी के हो, दोनों के दोनों जो है इंडिपेंडेंट होंगे, वर्किंग होंगे। चाहे वो कोई भी काम करते हो, अलग अलग स्ट्रीम्स भी हो सकती हैं। तो पैसा कमाना भी जानते हो, पैसे को इन्वेस्ट करना भी जानते हो, और एक लाइफ, जैसे मैंने कहा था कि एक गोल बना रहे हो। एक प्रॉपर गोल है कि हमें जो एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करनी है, या हम एक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा फोकस वो है। ये नहीं है कि तुमने उसको देख लिया तो तुम जो है वो उससे एक्स वाई जेड करते हो या उससे कर लिया, नहीं। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है। यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है। आप दोनों को पता है, फैमिली मान लिया है, यहाँ पे ये चीज़ है। कोई ट्रस्ट इश्यू नहीं है यहाँ पे। कोई जो है ऐसी कलह नहीं हो रही है, कोई जो है वो टॉक्सिक एनर्जी नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्रिएटिविटी एम्प्रेस। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपकी जो फेमिनिन साइड है, इनर चाइल्ड है, वो जो है आप दोनों को हमेशा कनेक्ट रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो है अपने बेस्ट फ्रेंड, कोई अगर बेस्ट फ्रेंड है आपका अपनी लाइफ में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उससे जो है आप अपने बचपन की भी बात कर लेते हो, उससे आप मेच्योरिटी में भी बात कर लेते हो। आप जो है लाइफ के टैबूज जो है, जो सोसाइटी में हम नहीं कह सकते हैं, या हमें जो है रिस्ट्रिक्शन की भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा बुरी बात लगती है या सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसी भी बातें हैं। तो वो सारी बातों को आप कर लोगे और आप तक ही सीमित रह रही है। तो यहाँ पे कोई चुगली नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई गॉसिप नहीं हो रही है, एक दूसरे का साथ देने की इच्छा है और एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बातचीत करते हो। जिस तरीके से फैमिली में होता है कि हम अच्छी बुरी हर तरीके की बात करते हैं, तो बाहर जाके पड़ोसी को थोड़ी ना बताते हैं कि भाई उसके बारे में बुराई हो रही थी, नहीं बताते ना। तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप दोनों की जो भी बात हो रही है वो आप तक सीमित है, और हर तरीके की मेच्योरिटी वाली बातें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि कुछ देना है या लेना है, या 10 बारी या 1000 बारी बोलना पड़ रहा है कि आई लव यू बोल रहे हो तो जो है काम बन रहा है, नहीं। यहाँ पे एक दूसरे को फैमिली की तरीके से एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। वही हार्मनी, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र दोनों हील्ड महसूस हो रहे हैं। बहुत ज्यादा पीसफुलनेस आप लोगों को लगेगी, और एक दूसरे की जो एक्सेप्टेंस है उसमें कुछ हाँ या ना कहने की भी जरूरत नहीं है। बस एक्सेप्ट कर लिया है, इतना ही काफी है। ये चीज जो है वो आपको हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रखेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको लव ऑफर देंगे या प्रपोजल दे सकते हैं अलग अलग चीजों से। यहाँ पे टेक्स्ट मैसेजिंग हो सकती है, चैटिंग हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, या फिर जो अलग प्लेटफॉर्म्स है उनसे हो सकती है। लेकिन आप लोगों की बातचीत जो है वो लगभग रोज होगी। इस तरीके की होगी कि
मतलब आप सब कुछ बताते होगे। जैसे फैमिलीज में ही होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खाना खाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद एक दूसरे को सब कुछ बताओगे। तो इतनी ज्यादा घनिष्ठता यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा आप लोग इमोशनली अटैच हो। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो सक्सेस दिखा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये टीनेजर या यंग लाइफ से लेकर मेच्योरिटी तक की लाइफ में जो है तब आप शादी करोगे, और तब जो है आप इस तरीके से सोचोगे। शुरुआत में आपने ये नहीं सोचा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई रिलेशनशिप बनाना है। यहाँ पे अपने आप जो है चीजें क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, शेयरिंग की एनर्जी आई है। आप लोग हर चीज शेयर करते हो और एक दूसरे के साथ खुशी को महसूस करते हो। रही बात इंटीमेसी की, तो इंटीमेसी जो है वो एक मेच्योर एज के बाद ही आएगी। शुरुआत में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों की दोस्ती जो है वो किस तरीके से जा रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी तक तो मैं इतना बड़ा हो गया हूं और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो जिस भी आप एज में हो, तो वहां पर जो है आपका कोई ना कोई फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपका बनेगा, और बहुत क्विकली भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बनेगा और उससे जो है आपके इमोशंस अटैच होंगे, और आपकी लाइफ में जो है वो इंसान टिकेगा। वो अपना डिसीजन लेगा कि आप दोनों को एक जो है फैमिली या सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करनी है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया, यहाँ पे दो जो है डव आए हैं अलग अलग उसमें। तो वही मैंने कहा कि पीसफुलनेस है, कामनेस है, एक ठंडक जो है वो सिर्फ इन्वायरमेंट या टेम्परेचर की नहीं, इंसान के मन की, कि आपका मन जो है वो उनके पास बैठ के शांत रहेगा, उथल पुथल नहीं चलेगी, और वो चीज बहुत अच्छी होती है। चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो ब्लेसिंग की तरीके से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे, एक ईश्वर का गिफ्ट है। तो इस इंसान के साथ जो है आपको जिंदगी खूबसूरत लगेगी। नेक्स्ट आ रहा है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे एक दूसरे को सिर्फ एक्सेप्ट करना है। जैसे मैंने कहा, कोई हाँ या ना कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है, उनकी कमियां भी पता है, आपको उनकी अच्छाइयां भी पता है। तो वो जो फैमिली चीज होती है कि फैमिली में हम जो है, कुछ कमियां हमारे पेरेंट्स में भी होती है, कुछ कमियां हमारे बच्चों में भी होती है, कुछ हमारे जो है रिलेटिव्स में भी होते हैं, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि वो ऐसे ही है, और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम उन्हें जो है इमोशनली अटैच हैं या लव करते हैं। तो इसी तरीके की आपकी जो है बॉन्डिंग क्रिएट होगी। नेक्स्ट आ रहा है, न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ रही है। जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, टॉक्सिक एनर्जी उन्होंने अपनी लाइफ में देखी है, क्योंकि यहाँ पे आया है कार्ड में, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन। तो आपको पता नहीं होगा कि इतनी ज्यादा चीजें क्यों खराब हुई, तो वो इसी वजह से हुई कि आपको जो है चीजें सीखनी थी, और उसके बाद जो है इस तरीके के इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ ऑरेकल कार्ड्स। सेक्सुअलिटी, तो आपको अपनी सेक्सुअलिटी का पता चलेगा। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मतलब उस एक्ट में आना है तो वो जो है आपको सेक्सुअलिटी पता चल रही है। आप एक्चुअली में हील जो है महसूस करोगे, जो पीसफुलनेस है वो महसूस करोगे, और अंदर से महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंसेस जो है वो आप दोनों के ही अच्छे रहेंगे, और आप लोग शायद जो है वो वर्किंग प्लेस पे ही मिल जाओ। नेक्स्ट आ रहा है कमिटमेंट। नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशन, आपको इनसे इंस्पिरेशन मिलेगी, और आप लोग दोनों ही जो है, जैसे मैंने कहा, कि बहुत लंबे समय के लिए जो है वो साथ रहेंगे और अपनी लाइफ को क्रिएट करते जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली, आप लोग फैमिली बना रहे हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक सोल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, वही चीज मैं रिपीट कर रही हूँ कि फैमिली जो है वो ऐसा फील होगा कि फैमिली बॉन्डिंग हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है लव, तो यहाँ पे लव रहेगा, और एक अनस्पोकन लव रहेगा, लेकिन ऐसा चीज आपको कभी किसी और के साथ महसूस ही नहीं हुई होगी। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे राइनो आया है, डिटर्मिनेशन है अपनी लाइफ के प्रति, जिंदगी के प्रति। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है जेलस, निक जोनस। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा जेलस होंगे अगर आप किसी से ज्यादा बात कर ले, तो जैसे होता है बेस्ट फ्रेंड्स में कि
वो ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है कि मैं ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो इस तरीके की एनर्जी है। तो आप लोग जो है इस चीज़ को महसूस करने लग जाओगे कि ये चीज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है नथिंग कंपेयर्स टू यू, कनौर का है। नेक्स्ट आ रहा है मेरे रश के कमर। नेक्स्ट आ रहा है आफरीन आफरीन। नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा। अरे एक और निकाल लेती हूँ, एक सेकेंड। तुम ही देखो ना, कभी अलविदा ना कहना। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे या इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।